बारे में पहले बताया जा चुका था, एसिड, न्यूट्रल और बेस के रूप में था। अभी जो बताया गया उसके कलर के बारे में बताया गया। जैसे यहाँ पीएच स्केल में बताया गया कि 0 जब होगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा, डार्क होगा, और ये हाईयर एसिडिक होता है, जिसमें आपको बताया गया था कि हाइड्रोजन क्लोराइड जैसे एसिडिक तत्व में आ जाते हैं। उसके बाद 1 पे आने पे ये रेड होता है, फिर देखेंगे 2 पे आने पे रेड होगा, 3 पे आने पे ऑरेंज रेड होगा, 4 पे आने पे ऑरेंज होगा, 5 पे आपको ऑरेंज येलो होगा और 6 पे ब्लैकिश येलो होगा। 7 पे आने पे ये न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है, जो न्यूट्रल रूप में वाटर के रूप में होते हैं, साल्ट के रूप में होता है, ये ग्रीन के रूप में होते हैं। 8 पे आने पर ब्लैकिश ब्लू हो जाता है, यहाँ से आपका बेस का शुरू हो जाता है। 9 पे ब्लू हो जाएगा, 10 पे नेवी ब्लू होगा, 11 पे पर्पल हो जाएगा, 12 पे आने पे डार्क पर्पल होगा, 13 पे क्या हो गया, वायलेट हो जाएगा, 14 पे फिर भी वायलेट हो जाएंगे। क्लियर है? यस। तो इम्पोर्टेंस पीएच इन एवरीडे लाइफ। अभी पीएच के कलर के बारे में देखें। अब बताया गया कि इम्पोर्टेंस क्या है। तो आवर बॉडी वर्क इन द पीएच 7 to 7.8, यानी हम लोग का बॉडी न्यूट्रल पे काम करता है। न्यूट्रल से बेस की ओर ये जा सकता है, एसिडिक की ओर नहीं जाता है। देखेंगे तो 7 से लेकर के 7.8 तक हम लोग क्या देखेंगे कि ब्लड में भी बेस के कंटेंट आपको मिल रहे हैं। आप अगर एक एक करके उसमें देख रहे होंगे तो उसके बाद डाइजेस्टिक सिस्टम में आते हैं। तो डाइजेस्टिक सिस्टम जो है सो भोजन को पचाने का काम करता है। तो जो भी चीजें भोजन पचाने या गलाने का काम करेगा, स्वाभाविक है कि वो एसिडिक होगा। तो इस प्रकार से डाइजेस्टिक ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो नॉर्मली 1.4 तक के रेंज में चला जाता है, तो काफी एसिडिक हो जाएंगे। और ये डाइजेस्ट करते हैं आवर फूड्स को। इसका बनाने का क्रम क्या है, हम लोग के भोजन को पचाने का काम करते हैं। ये एब्डोमिनल के एक लेयर बना रहता है, जिसके कारण उसके बाहरी तत्व मान उसके अंदर के जो पॉलीथीन जैसी संरचना के बीच में ये एसिडिक तत्व होते हैं, जो उसके मांसल हिस्से को गलने से बचाते हैं। बाय मिस्टेक अगर किसी भी कारण से उसमें कोई बाल बराबर भी दरार आ जाए तो अल्सर नाम की बीमारी हो जाती है। ठीक है, एसिड का काम समझ में आ गया होगा। रेड मीट सबसे ज्यादा हार्ड होते हैं, जो काफी नुकसानकारी हो जाते हैं बॉडी को। 18 घंटे डाइजेस्ट करने में लगता है, इसलिए देखिएगा हॉट पेशेंट को रेड मीट खाना अलाउ नहीं होता है। थोड़ा सा बायो पॉइंट बता दिए इसमें आपको। अब बताया जाता है कि एसिड की मात्रा अगर एक्सेस हो जाए तो क्या होता है। तो अगर मान लेते हैं कि एक्सेस एसिड इंडाइजेशन में आ जाए, माने उसकी मात्रा को या तो बढ़ जाएगी नहीं तो घट जाएगी, दो स्थितियां होती है। तो अगर एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे एंटासिड न्यूट्रलाइजेशन की क्रिया करनी होगी। एंटासिड क्या होगा फिर, तो एंटासिड में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। और दूसरा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का इस्तेमाल करके हम इसे कम कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा एक और चीज बताया गया था इसी पे कि अगर इसकी मात्रा बढ़ने के जगह घट जाए, एसिड की क्वांटिटी घट जाए, तो उस स्थिति को पूरा करने के लिए आप देखेंगे कि लॉन्ग ये आदि जैसे तत्वों को इस्तेमाल करने पर एसिड की क्वांटिटी फिर से इंक्रीज कर जाती है। क्लियर है यहाँ तक? यस। चेंजिंग इनटू द लैक्टिक एसिड, जैसे बच्चे सभी जनरली देखा जाता है कि छोटे बच्चे माने मिल्की टेथ होते हैं शुरुआत में, उसके बाद आपको देखिएगा परमानेंट टीथ आते हैं। तो बच्चे ज्यादातर तो स्वीट से रिलेटेड ही रहते हैं, चॉकलेट या ऐसी चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं, ब्रश करने से दूर भागते हैं। इसके कारण मुख में मिठास की मात्रा ज्यादा रहती है। जब मिठास की मात्रा ज्यादा होगी तो शुगर चेंज हो जाएगा, यानी जो भोजन के जो भी तत्व उसके शरीर में होंगे वो मीठा के रूप में बदल जाता है। और उस मिठास से क्या होगा कि मुख में इनेमल, जो दांतों के ऊपर एक आवरण होता है, तो इनेमल क्या है कि वाटर डिजॉल्वर नहीं होता है, लेकिन अगर एसिड की मात्रा हो जाएगी, सेंसिटिव हो जाएगा, तो वो माने उसके अंदर भी जर्म्स यानी वो टूटना शुरू हो जाएंगे, सड़ना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, वाटर डिजॉल्व नहीं हो रहा है, बस एसिड के कारण ऐसा हो रहा है। तो फूड कंटेन शुगर चेंज इनटू द क्या हो रहा है, लैक्टिक एसिड के रूप में। और ये चेंज किसको करेंगे, तो टीथ डिकेट करना शुरू हो जाएगा। इनेमल फास्फोरस से बने होते हैं तो काफी हार्ड होता है। पूरे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट अगर कहा जाएगा तो दांत होते हैं, टीथ होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जैसे ही पीएच स्केल 5.5 से बिलो होगा, जैसे ही नीचे आएगा तो दांत का एसिडिक कंटेंट चालू हो जाएगा, दांतों का सड़ने की क्रिया शुरू हो जाएगी। इसमें क्या होगा कि प्रिवेंशन ऑफ टीथ, इसके लिए दांत को सुरक्षा देने के लिए दो चीजें की जाती है कि आप आफ्टर माने फूड भोजन जो लेते हैं उसके बाद माउथ को वॉश करें। उसके बाद दूसरा रूप में आप देखते हैं कि हम सब एक यूज करते हैं क्या, टूथपेस्ट। टूथपेस्ट क्या है, तो टूथपेस्ट मुख्य रूप से बेस है। ये क्या है, बेस, ये बेस की कंटेंट होते हैं। तो बेस क्या करेगा, अभी अच्छे से पढ़ें कि एसिड और बेस मिलते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन की क्रिया होती है। तो पूरे मुख में झाग की मात्रा बन जाती है और वो मुख में जो एसिडिक कंटेंट है उसको आपको न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, तो फिर से वो अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाएगा और दांत कम से कम साफ रहेंगे या उसे सड़ने गलने से बचाने की क्रिया होती है।
अब आता है कि प्लांट एंड एनिमल सेंसिटिव टू द पीएच चेंज। तो पीएच के चेंज होने से माने उसके मेजरमेंट के बदलने से क्या प्लांट में कोई प्रभाव पड़ते हैं या एनिमल में क्या प्रभाव पड़ते हैं। पीछे भी अभी ह्यूमन बॉडी तो देख चुके हैं कि दोनों स्थितियां क्या क्या होती है। तो मोस्ट प्लांट इन द ग्रो इन द सॉइल इज क्लोज द pH 7। जितने भी मिट्टी में जन्मने वाले जो भी पौधे होते हैं फ्लोरा एंड फ्यूना के रूप में हम सब ज्ञान जानकारी तो फ्लोरा के बारे में जान रहे हैं, तो वो लगभग अपने आप को न्यूट्रल रखना चाहते हैं, पीएच के नजदीक रखना चाहते हैं। तो पीएच कितना होना चाहिए था 7, तो 7 तो न्यूट्रल रखता है। तो अगर वो एसिड या बेस में अपने आप को कन्वर्ट करेंगे तो मिट्टी में वैसा ही बदलाव आपको करना पड़ता है। तो यहाँ पे बताया गया कि जैसे सॉइल पीएच 4 हो गया, सॉइल का पीएच कितना हो गया 4, तो 4 तो क्या है एसिडिक है, ठीक है। तो एसिडिक है तो उसको क्या चाहिए बेस चाहिए। तो अगर बेस उसको दे दिया जाएगा तो फिर से वो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो बेस के लिए क्या है कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। ये सब चूना के रूप में आपको रहते हैं जो खेतों में डाले जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यस सर।